जमीन कहीं कहीं पर इतनी खूबसूरत होती है कि उस जगह पर आसमान थोड़ा सा झुक जाता है, थोड़ा सा करीब आ जाता है। ऐसी ही एक जगह पर है मेरा शहर। ये मेरा घर है। बाहर से छोटा दिखता है पर अंदर से बहुत बड़ा है। कमरे छोटे हों शायद, पर यहाँ रहने वालों के दिल बहुत बड़े हैं। इस घर की हर खिड़की से आसमान दिखता है। और एक राज की बात बताऊं, मैंने अक्सर आसमान को भी इस घर के अंदर झांकते हुए देखा है। और न जाने मेरे बचपन की वो कौन सी रात होगी जब मेरी नन्ही आंखों ने एक सपना देखा। वो सपना मेरी पलकों पे हमेशा के लिए बस गया। वो सपना था आसमान को छू लेने का। उस सपने के अलावा इस घर में मेरी पूरी दुनिया रहती है। चलिए बच्चों से शुरुआत करते हैं। इस घर में 2 बच्चे रहते हैं, एक 6 साल का बच्चा जुगल और एक 60 साल की बच्ची बीजी। जुगल से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, पर है वो मेरा अपना। अब मुश्किल ये है कि इन दोनों को एक ही खिलौना पसंद है। बीजेपी का दफ्तर है। अमन और शांति वाले उस पर्वतीय इलाके में बीजी और जुगल के बीच अशांति, और उस अशांति की वजह है टीवी का रिमोट। और ये है मेरे रहीम मामू। मैं चाहे जहाँ कहीं भी हूँ, उन्हें मैं और मेरी जरूरतें नजर आ जाती हैं। और ये है इनकी जीप। आप सोच रहे होंगे कि इस 4 पहिए की जीप में ऐसा क्या खास है जो मुझे आपसे इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत पड़ी। ये जीप नहीं, हमारी फैमिली मेंबर है, सबसे बड़ी तुनक मिजाज। फिर भी अगर किसी ने इसे बेचने का नाम लिया तो रहीम मामू मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। सबकी मदद करना तो तेरा शौक है, और खुदा करे तेरा ये शौक हमेशा बरकरार रहे। समीरा, समीरा पुत्र आई। और ये आवाज है इस घर के कमांडर की, समीरा यानी माँ की। कब से कह रही हूँ कि बरामदे में अचार रखा हुआ है, अंदर ले आओ, लेकिन इस घर में कोई मेरी बात सुने तब ना। अभी लाती हूँ मॉम, सॉरी। और सुन, कपड़े भी उतार लेना, बारिश होने वाली है। जी कमांडर मॉम। इंडिया और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती को नाकाम करने की आतंकवादियों की एक और खौफनाक कोशिश कामयाब। इन दोनों देशों की दोस्ती के प्रतीक समझौता एक्सप्रेस में एक के बाद एक बम विस्फोट, जान माल को बहुत भारी नुकसान। या खुदा, बस बहुत हो गया, अब हमें इस नासूर से निजात दिला। डिफेंस मिनिस्ट्री इस हादसे से बौखलाई हुई है। डिफेंस मिनिस्टर साहब, आपका इस हादसे पर क्या रिएक्शन है? देखिए, रहम, धीरज और समझौते, ये सब बहुत हो चुका। अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने बाकी सारे काम छोड़कर इन आतंकवादियों पर हमला बोलेंगे। हम उनके घर में घुसकर उनका खात्मा करेंगे। खुशामदीद। भाई मेहमान घर तशरीफ ला रहे हैं, इनके एहतराम को तो आवाज देनी चाहिए। दोस्ती की रिवाज निभाने जब वो हमारे घरों की तरफ रवाना होंगे ना, तो उन्हें खाली पाएंगे, क्योंकि हमारे बाशिंदे तब तक हिंदुस्तान की छाती पर जा बैठे हैं और तमाम हिंदुस्तान में इतना बारूद फैलाएंगे कि उस आग को बुझाते बुझाते हिंदुस्तानी इतने मसरूफ होने वाले हैं कि हमसे दोस्ती निभाने की उन्हें फुर्सत ही कहां मिलेगी।
कमबख्तों को तो ये तक नहीं पता कि मैं ठीक उनकी नाक के नीचे उन्हीं के एयरफोर्स में काम कर रहा हूँ। ये इमरजेंसी मीटिंग अगले 2 घंटे में हो जानी चाहिए वर्मा। सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद होने चाहिए। उनसे कहो कि अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निपटा कर आए। पिछली बार आप अपने ऑफिसर का एक प्रपोजल लेकर आए थे, टेररिस्ट को खत्म करने के लिए कोई फुल प्रूफ मिशन के बारे में था। कौन है वो ऑफिसर? सर वो प्रोजेक्ट हमारी फोर्स के सबसे काबिल ऑफिसर वीर प्रताप सिंह ने तैयार किया है। वीर की अचीवमेंट का रिकॉर्ड 100% है। वो एक ऐसा ऑफिसर है जिस पर पूरी एयरफोर्स को गुरूर है। सर इन टेररिस्ट को आप वीर के हवाले कर दीजिए, फिर देखिए ये नस्ल किस रफ्तार से खत्म होती है। कॉल हिम। दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ेगा। जब मैं लौटूं तो सारे ऑफिसर्स डिफेंस ड्रिल के लिए तैयार होने चाहिए। राइट सर। कल दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर के साथ मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मेक ऑल द अरेंजमेंट्स। द मीटिंग इज रिगार्डिंग समझौता ब्लास्ट ना? नॉट जस्ट समझौता ब्लास्ट, इट्स अबाउट टेररिज्म। ये दहशत हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। बट आई एम कॉन्फिडेंट कि एयरफोर्स में जो मैंने स्पेशल सेल हॉक्स का प्लान किया है वो इन आतंकवादियों की ईंट से ईंट बजा कर रख देगी। डेफिनेटली सर। जिन ऑफिसर्स को मैंने इस मिशन के लिए सिलेक्ट किए हैं उनके कॉल लेटर्स पोस्ट हो गए? यस सर, आपके बताए हुए सभी 5 ऑफिसर्स को लेटर डिस्पैच हो गए। यू कैन गो नाउ। राइट सर। मॉम जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? मॉम 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 मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। एक मिनट ये कौन सा ऑपरेशन है? तो किस चीज के लिए सेलेक्ट हुई है? तू शांत होकर मुझे बता। इंडियन एयरफोर्स ने एक नई विंग खोली है, हॉक्स। उसमें उन ऑफिसर्स का सिलेक्शन किया गया है जिनका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और आपकी बेटी को सिलेक्ट करके उन्होंने इतना बड़ा ऑनर दिया है। कुछ ही घंटों में मुझे बेस पर रिपोर्ट भी करना है। मॉम, डैड के सपने को पूरा करने का वक्त आ गया है। तेरे पापा का सपना तो उसी दिन पूरा हो गया था जब एयरफोर्स ने तुझे सेलेक्ट किया था। पुत्र, तुझे बहुत बड़ा मौका मिला है, इसे कभी हाथ से जाने मत देना समीरा। बहुत सह लिया हमारे देश ने। चंद सरफिरे लोग हर हाल में हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तू उन्हें हमेशा हमेशा के लिए हरा देना, दिखा देना उन्हें कि हम जितने शांत हैं उतने बहादुर भी हैं। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे आज मौका भी मिला और आप जैसी माँ भी, जिन्होंने मुझे अपने देश से प्यार करना सिखाया। पुत्र, मैंने तो तुझे वही सिखाया है जो तेरे पापा ने मुझे सिखाया था। अब चल, जल्दी से तैयार हो जा। तूने ही कहा ना कि तुझे चंद घंटों में बेस पर पहुंचना है। जा। देखा आपने, आपकी बेटी अपनी असली जंग लड़ने जा रही है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं अपनी बेटी को वहां बेचकर एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हूँ कि जिस अतीत को मैंने इतने सालों उससे छुपा कर रखा, पल में समीरा के सामने आ सकता है। कितने इत्तेफाक की बात है, जहां पर मेरी बेटी के सपने पूरे होने जा रहे हैं,
पर मेरा अतीत दफन है। या रब्बा, मेरे समीरा की रक्षा करना। वो अपने पापा के सपने पूरे करने जा रही है। उसके रास्ते में एक पल के लिए भी मेरे अतीत को बाधा ना बनने देना, उसे कभी कमजोर ना पड़ने देना, कभी अपने लक्ष्य से भटकने ना देना। सर, पता नहीं एयरफोर्स के स्टैंडर्ड को क्या हो गया है। जो ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म की देखभाल नहीं कर सकते, इस देश की हिफाजत क्या करेंगे? मेरे लिए यूनिफॉर्म की उतनी ही अहमियत है जितनी तिरंगे की होती है, और ये साबित करने के लिए मुझे मौका मिल चुका है। आई कैन सी दैट। सर, मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ बहस करते रहते हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलता। मुझे और यहां मौजूद सारे टॉप ऑफिशियल्स को वीर प्रताप सिंह पर पूरा कॉन्फिडेंस है। आई होप आपका यह कॉन्फिडेंस हमारे देश पर मंडराती हुई मुसीबतों पर निजात दिलाने में कामयाब होगा, क्योंकि आज जो ये समझौता एक्सप्रेस वाली ट्रेजेडी हुई है, इसकी वजह से हमें सारे देश के सामने बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा है। आज हमें यह तय करना है कि हम इस आतंकवाद से कैसे निपटेंगे। हमें इस मिशन को कामयाब करने के लिए सरकार से कुछ फंड सैंक्शन कराने होंगे सर, ताकि हम अपनी सेना के लिए नए से नए और बेहतर से बेहतर हथियार इंटरनेशनल मार्केट से खरीद कर सेना को लैस कर सकें। हथियार तो सिर्फ जरिया होता है सर। जंग जीतने के लिए सिर्फ आपके सीने में जज्बा और सर पे देश पे मर मिटने का जुनून काफी है सर। मैंने तो देखा है सर, आपने भी सुना होगा, निहत्थे लोगों ने भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं सर। ग्रुप कैप्टन आर वीर प्रताप सिंह रिपोर्टिंग सर। सर, यही है वो जिनका मैं अभी अभी जिक्र कर रहा था। मेरा मिशन चंद घंटों में शुरू होने वाला है सर। हम तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू सर। सर, मेरा यह प्रोजेक्ट मिशन हॉक्स कहलाएगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मेरी कुछ शर्तें होंगी। मेरी पहली शर्त, मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री से पूरी सपोर्ट चाहिए। दूसरी शर्त, मुझे मेरी जुरिस्डिक्शन की सीमा में कोई नहीं बांधेगा। तीसरी और आखिरी शर्त, मुझे एयरफोर्स से 6 ऑफिसर्स चाहिए जो अलग अलग फील्ड्स और अलग अलग एक्सपर्टीज के लिए अपॉइंटेड हैं। मैं तुम्हें इस मिशन के लिए परमिशन देता हूं वीर, एंड आई वॉन्ट ऑब्जेक्शंस फ्रॉम नो वन। द डिसीजन हैज बीन टेकन। लेकिन मेरी भी एक शर्त है वीर, कि तुम अपनी पूरी टीम से मिलकर 2 दिनों के अंदर उनके बारे में पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट्स बनाकर मुझे भेजोगे। 2 दिनों में नहीं मिनिस्टर सर, 24 घंटे में। मुझे पूरी उम्मीद थी सर कि मेरे मिशन हॉक्स को आपका फुल सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए मैंने सेलेक्टेड ऑफिसर्स को कॉल लेटर्स भिजवा दिया है।
वो बेस पहुंचने ही वाले होंगे। मैं आपको अगले 6 घंटे में भी ये रिपोर्ट भेज सकता था, लेकिन मेरे ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर यहां 6 घंटे में नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? ही इज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। वो पाकिस्तान के किसी जेल में कैद है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिमन्यु अधिकारी। कमबख्त इत्मीनान से खाने भी नहीं देते। क्या रे, तेरी बाजुएं बड़ा जोर मार रही है, हैं? क्यों औरों पर अपनी भड़ास निकाल रहा है? ऊब गया होगा तेरा दिल यहाँ से, छटपटा रहा होगा यहाँ से निकलने के लिए। यहाँ बंद रहेगा, सारी जिंदगी सड़ता रहेगा। मैंने जो तुझे रास्ता दिखाया उस पर तू चल नहीं रहा। देख मेरी बात मान, हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो तू दे दे, फिर हमारे साथ जश्न मना। तू आजाद है, तू जहां जाना चाहे जा सकता है। बोल, देगा ना इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन के तौर पर मेरा नाम ही काफी है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिमन्यु अधिकारी।